रोड का काम चलता है। तो आप लोग कंपनी के अंडर में काम कर रहे हैं? बल्दिया से। हाँ? बल्दिया से। अच्छा, तो कितना सैलरी मिल जाता है आप लोगों को? सैलरी तकरीबन 1500। 1500 आता है। और खाने का? खाना अपना है। खाना अपना है, मतलब खाने में और 400 चला जाता होगा। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गर्ल्स बाइट पे आप लोगों को स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रोड बनाने का काम चल रहा है। जहाँ पे मजदूर लोग, लेबर लोग काम कर रहे हैं इतने धूप में, जहाँ पर 50 डिग्री टेम्परेचर आ गया है सऊदी अरब के अंदर। जहाँ पे इंडिया, बांग्लादेश, बाहर के आदमी यहाँ के लेबर का काम, मजदूर का काम में आते हैं मजबूरी के कारण, और इतना धूप में काम करना पड़ता है। तो उनसे आज बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या लाइफस्टाइल है, कितना सैलरी मिल जाता है, काम क्या क्या होता है, आप लोगों को बताएंगे। जो भी बंदा इस काम में आना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि क्या काम चलता है, क्या क्या काम करना पड़ता है। चलिए बात कर लेते हैं और देखते हैं ये लोग क्या बताते हैं आज काम के बारे में। अच्छा, यहाँ पे कितना दिन से आप काम कर रहे हो? बहुत सालों से। बहुत सालों से? फिर भी 2-3 साल हो गए। रोड ही बनाते हैं या फिर घर भी बनाते हैं? रोड बनाते हैं, घर भी? रोड का काम चलता है। रोड का काम चलता है। तो आप लोग कंपनी के अंडर में काम कर रहे हैं? बल्दिया से। हाँ? बल्दिया से। अच्छा, तो कितना सैलरी मिल जाता है आप लोगों को? सैलरी तकरीबन 1500। 1500 आता है। और खाने का? खाना अपना है। खाना अपना है, मतलब खाने में और 400 चला जाता होगा। हाँ, चल जाता है। तो आप लोग बचत से 1000 रियाल, 1100 रियाल बचता है। हाँ, बचता है। इतना धूप में काम करना पड़ता है, बस मजबूरी है। इतना टेम्परेचर में आप लोग कैसे काम कर लेते हो इतना धूप में? बस यार मजबूरियां तो करके थे आए हैं परदेश कटन। तो काम एक ही लोकेशन पे होता है कि अलग अलग लोकेशन पे जहाँ होता है वहाँ पे जाना पड़ता है? नहीं, अपनी मर्जी में काम करते हैं ऐसे। अच्छा, जहाँ पे होता है वहाँ पे जाके काम करना पड़ता है। कितने सारे इंजीनियर कहने उससे ऐसी करना है। अच्छा, आपका सुपरवाइज कौन करता है यहाँ पे? फोरमैन है। तो ओवर टाइम चलता है कि नहीं? ओवर टाइम नहीं चलता? चलता है, अभी बंद करा दिया। तो कितना टाइम काम करते हो अभी? 8 घंटे? 8 घंटे का 1500 रियाल आपको मिल जाता है यहाँ पे। अच्छा, रहने के लिए क्या क्या देता है? बस रहने के लिए रूम है, खाने पीना अपना, सामान दिया है। थैंक यू, शुक्रिया भाई। सो इन सब जो लोग आप देख रहे हो, जो मजदूर आप देख रहे हो, ये इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश का ही ज़्यादातर होता है। क्योंकि उनको वहाँ पे अपने देश में सही काम ना मिलने के कारण, अपने मजबूरी के कारण, गल्फ कंट्री, जीसीसी कंट्री, चाहे सऊदी अरब हो, बहरीन हो, कतर हो, कुवैत हो, ओमान हो, इन सब कंट्री में ये लोग आ जाते हैं और यहाँ पे अपनी मेहनत से पैसा कमा के अपने कंट्री में भेजता है। क्योंकि उनके पीछे उनका मजबूरियाँ रहता है, क्योंकि उनका माँ बाप रहता है, उसका भाई बहन, उसका बच्चा रहता है, जिसके कारण इन लोगों को काम करना पड़ता है। अपने देश में उनको इन्हीं पैसों को उनको नहीं मिलता, जिसलिए ये लोग आ जाते हैं इन कामों में, कंस्ट्रक्शन वर्कर के, लेबर के कामों में, चाहे किसी हेल्पर के कामों में। बहुत सारा बंदा कंपनी के अंडर भी आ जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल काम इन लोगों को होता है, क्योंकि उनको धूप में काम करना पड़ता है जहाँ पे 50 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो मजबूरी के कारण आदमी लोगों को सब कुछ करना पड़ता है। सो दोस्तों, आप अपने आंखों से देख लिए और कानों से सुन लिए कि गल्फ कंट्री के अंदर, जीसीसी कंट्री के अंदर, सिर्फ सऊदी अरबिया नहीं, अब किसी भी जीसीसी कंट्री में जाइए, कंस्ट्रक्शन वर्कर, रोड जो बनाता है, उन लोगों का काम, जो लेबर रहता है, उन लोगों का काम कैसा रहता है। अब यकीन मानिए, मेरा आंख नहीं खुल रहा था धूप से, मेरा मोबाइल का टेम्परेचर हाई हो गया था, काम नहीं कर रहा था मोबाइल। मजबूरन के कारण मुझे जल्दी जल्दी वीडियो बना के वापस आना पड़ा। लेकिन इन लोगों ने इतने धूप में भी काम कर रहे हैं सिर्फ मजबूरी के कारण। दोस्तों, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में लाखों ऐसा मजदूर है, आदमी है, जिनको मजबूरी के कारण क्या क्या करना पड़ जाता है। क्योंकि उनके आगे पीछे उनका फैमिली रहता है, उसका बाप माँ रहता है, उसका बच्चा रहता है, जिसके लिए उनको करना पड़ता है। और इसी के दौरान वो लोग किसी भी वीजा लेके यहाँ पे आ जाता है, थोड़ा सा पैसा कमाने का उम्मीद लेके। लेकिन मजबूरी बहुत ज्यादा है, बहुत परेशानी है, क्योंकि इतना धूप में कंटिन्यू काम करना कोई आसान बात नहीं है। सैलरी कितना मिलता है? 1500 रियाल, इंडिया का करीब 32,000 होता है। तो बड़ी मुश्किल से ये लोग बचा के 22 से 25,000 इंडिया, पाकिस्तान भेज सकते हैं। लेकिन ऐसा लाखों लोग हैं
जो इन कामों में आ रहा है, क्योंकि उनको इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में इन पैसे का भी काम नहीं मिलता। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग आइए, बेसिक आइए। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद, आप जब आ रहे हो आप आ सकते हो, लेकिन आपको आने से पहले कंपनी के बारे में जान लेना चाहिए। कंपनी कहां पे है, आपका जो वीजा दिया गया है वो वीजा सही है कि नहीं, किस काम के लिए वीजा दे रहा है, आपको सैलरी टाइम पे मिलता है कि नहीं, कंपनी में ओवर टाइम मिलता है कि नहीं, आपका रहने का जगह एकोमोडेशन क्या क्या दे रहा है, आपका ट्रांसपोर्टेशन फ्री है कि नहीं, मेडिकल है कि नहीं। आने से पहले ये सब जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा ऐसे फ्रॉड एजेंट होता है। मैं एजेंट लोगों का मैं मुंह नहीं लगाता, बहुत सारा एजेंट फ्रॉड होता है जो ऐसे बहुत सारा बातें बोल के आप लोगों को भेज देते हैं, लेकिन आने के बाद आपको दूसरा चीज देखने के मिलता है और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो दोस्तों मैं यही बोलूंगा, आप जब भी गल्फ कंट्री आ रहे हो, जिस कंट्री आ रहे हो, खासकर कंस्ट्रक्शन लेबर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, लेबर के काम में, तो आप थोड़ा सोच समझ कर आइए, कंपनी देख के आइए, सोच विचार करके आइए। तो नहीं तो आपको बहुत परेशानी झेलने वाला है, क्योंकि काम तो आपको करना ही है आने के बाद, लेकिन आपको टाइम पे पैसा नहीं मिलेगा तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहे। अगर आपको वीजा संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, आप जिस काम में आ रहे हो आपको जानकारी नहीं है, आपका किसी भी काम के सैलरी कितना होना चाहिए तब आप आ सकते हो, कैसे आप आ सकते हो इस काम में, या किसी भी काम में अगर आप आना चाहते हो जिस कंट्री, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पूरी हेल्प करने वाला हूँ, बिना किसी फीस से, बिना किसी चार्जेस के। मैं आपको फ्री से मेरा जितना हो सके मैं आपको बताऊंगा, मैं आपका हेल्प करूंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए और नीचे कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा और क्या क्या जानकारी चाहिए, क्या क्या वीडियो बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप मेरे कमेंट पे कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगला एक नए वीडियो के साथ।